माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, पूरे भारत में नवरात्रि का त्यौहार बेहद खास माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। 2 नवरात्रि के विषय में तो लगभग सभी जानते होंगे, चैत्र की नवरात्रि और आश्विन शुक्ल। लेकिन माघ और आषाढ़ में पड़ने वाली नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। आश्विन की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के वातावरण से तमस का अंत होता है, नकारात्मक माहौल की समाप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि से मन में उमंग और उल्लास की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री के पास ही है, इसलिए नवरात्रि में देवी की उपासना की जाती है और देवी शक्ति का एक स्वरूप कहलाती है। इसलिए इसे शक्ति नवरात्रि भी कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसे नव दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। हर स्वरूप से विशेष तरह का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपके ग्रहों की दिक्कतों का समापन भी होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्र 2023 कब से शुरू हो रही है, शुभ समय क्या है, घट स्थापना से रावण दहन तक की यानी 10वीं तक की सारी जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलने वाली है। ये जानकारी जानने से पहले आपसे भी निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर प्रारंभ होगी और 15 अक्टूबर को देर रात 12:32 पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान्य होने पर शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से प्रारंभ होगी। नवरात्रि पूरे 9 दिनों के पड़ रहे हैं। इस बार ना ही किसी तिथि की वृद्धि या क्षति हो रही है। इस साल तिथियों का लोप नहीं है। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। नवरात्र के पहले दिन यानी 15 अक्टूबर को माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन होगा, जो होगा सोमवार 16 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर मंगलवार को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 18 अक्टूबर बुधवार को माँ कुष्मांडा, 19 अक्टूबर गुरुवार को माँ स्कंद माता, 20 अक्टूबर शुक्रवार को माँ कात्यायनी, 21 अक्टूबर शनिवार को माँ कालरात्रि, 22 अक्टूबर रविवार को माँ महागौरी, 23 अक्टूबर सोमवार को माँ महानवमी, 24 अक्टूबर मंगलवार को माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन होगा और इसी दिन दशहरे का त्यौहार भी मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं कलश स्थापना के नियम क्या हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। नवरात्रि को की शुरुआत घट स्थापना के साथ ही होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आवाहन है। मान्यता है कि गलत समय में घट स्थापना करने से देवी माँ क्रोधित हो सकती हैं। रात के समय और अमावस्या के दिन घट स्थापना करने की मनाही होती है। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित न कर पाएं तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। सामान्यतः ये 40 मिनट का होता है। हालांकि इस बार घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। कलश स्थापना में क्या क्या सामग्री आपको चाहिए, अब आगे ये जानते हैं। माँ दुर्गा को लाल रंग पसंद है, इसलिए लाल रंग का ही आसन खरीदें। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल फूल, फूलों की माला
और श्रृंगार पिटारी भी चाहिए। दोस्तों, अब आगे हम जानते हैं कि नवरात्र की कलश स्थापना कैसे करें और पूजा की विधि क्या होगी। नवरात्र के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को सुबह स्नान कर लें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लें, अखंड ज्योति जलाएं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से में मौली बांधें। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाएं। फिर उसमें ₹1.25 दूब, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। अब एक नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर उसे मौली से बांध लें। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें अब आपने जौ बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्र के 9 व्रतों को रखने का माता रानी के सामने संकल्प लें। दोस्तों, संकल्प लेने के बाद माँ के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। उनकी आरती उतारें। पूजन में अनामिका उंगली से गंध यानी चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी लगाएं। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। अंत में माता की आरती उतारें। आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन करें। 9 दिनों के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या चंडी का पाठ करें। इस तरह पहले दिन की पूजा विधि संपन्न होती है। माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामना पूरी करें, सभी भक्तों का कल्याण करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता।